नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इस म्यूचुअल फंड के रिस्क के बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसे इस म्यूचुअल फंड को खरीदना चाहिए और किसे नहीं। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने पर कैसे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, और आखिर में मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। तो देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या है? ये एक नए तरीके का म्यूचुअल फंड है जिसमें अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 35% आपको लार्ज कैप कंपनियों में और 35% आपको मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज़ पर द सेबी गाइडलाइन। ऐसा करने पर ही आपका म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है ये माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास अगर 100 रुपये हो तो उसमें से कम 35 रुपये आपको लार्ज कैप फंड में और 35 रुपये मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनियां कौन सी है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर आपने ये वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देख ले। अगली स्लाइड में मैं आपको LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड का एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उससे हम ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, यहाँ पर LIC लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें लार्ज कैप कंपनियों में 39%, मिड कैप कंपनियों में 44% और टोटल इक्विटी में 85% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। आप देख सकते हैं कि टॉप होल्डिंग कंपनियां कौन सी है। ये HDFC बैंक लिमिटेड, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। दूसरी इन्फोसिस लिमिटेड, ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। और तीसरी ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में किस तरह के म्यूचुअल फंड को शामिल किया जाता है। अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क फैक्टर कम रहेगा कंपेयर टू मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, क्योंकि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जहां चाहे वहां आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। पर इस म्यूचुअल फंड में सेबी ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जैसे कि 35% आपको लार्ज कैप कंपनी में और 35% आपको मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इस तरह से सेबी ने फंड मैनेजर के हाथों को बांध दिया है। इससे आपको नुकसान के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर कभी कोई सेक्टर वीक परफॉर्म करेगा तो दूसरा सेक्टर उस नुकसान और लॉसेस को बैलेंस कर लेगा। अब कौन इस तरह के म्यूचुअल फंड को खरीद सकता है, मतलब कि किसे इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसे अपने पैसों का रिस्क कम से कम लेना हो वो इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप दोनों तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट होने के कारण आपका पैसा एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं होता है। मान लो अगर किसी एक सेक्टर यानी कि मिड कैप सेक्टर में मंदी हो या नुकसान हो जाए तो लार्ज कैप सेक्टर यानी कि बड़ी कंपनियां उस नुकसान को बैलेंस कर लेगी। जो लोग बैंक में FD भी नहीं करवाना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस तरीके के लोगों के लिए भी ये लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको FD से ज़्यादा ही
रिटर्न्स मिलेंगे। मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि आप में से जिस किसी ने भी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड को ख़रीदा हुआ है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे कि उसने कौन सा म्यूचुअल फंड ख़रीदा है और उस म्यूचुअल फंड ने अब तक कैसा परफॉर्मेंस किया है, ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी अंदाज़ा हो सके कि इस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मिड कैप म्यूचुअल फंड या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरह ये म्यूचुअल फंड एग्रेसिव रिटर्न्स नहीं देता है, पर हाँ एफडी से ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है और मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म्स किया है तो आपको एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न्स मिल ही जाएगा। अगर मेरी माने तो आप अगर म्यूचुअल फंड बाज़ार में कम से कम रिस्क लेना चाहते हो तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी के पर्पस से ये म्यूचुअल फंड काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि सेबी ने इसमें काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। मगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आप रिस्क लेना भी प्रिफर कर सकते हो तो आपको स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट अच्छा रहा तो इस तरह के म्यूचुअल फंड यानी कि स्मॉल एंड मिड कैप तरह के म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। पर मेरी एक ही सलाह है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो फंड मैनेजर के बारे में और उस फंड मैनेजर ने पिछले सालों में किन किन म्यूचुअल फंड को मैनेज किया है और उन म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है वो भी आप चेक कर लें, ताकि आपके नुकसान होने के चांसेस कम से कम रहे। और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस भी ले लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और अगर मार्केट अच्छा रहा तो वो आपको अच्छा रिटर्न्स देगा, वरना आपको नुकसान होने के भी चांसेस है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने किस तरह का म्यूचुअल फंड बाय किया है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सके, ताकि म्यूचुअल फंड के बारे में जो लोग भी जानना चाहे उसे सही और सटीक इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच सके। थैंक यू।